Good morning, children. How are you? Class 5th, Chapter 7, हिंदी रीडर बहू और बिल्ली आज हम लोग पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपको बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में। तो हम स्टार्ट करते हैं। बहू और बिल्ली। देखो ये पिक्चर में दिख रहा है कि जो है पंडित जी कुछ वर्षा करवाने के लिए, देखो मेंढक में जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, एक फनी पिक देख रहे हैं, उसमें मेंढक मेंढक के विवाह करवा रहे हैं, शादी करवा रहे हैं। आपको ये विश्वास लगता है या अंधविश्वास? क्योंकि कई मतलब मेंढक और मेंढकी का भी कोई शादी होती है क्या? तो उसी तरह यहाँ पे ये जो अंधविश्वास से भरी हुई एक चित्रकथा जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, यहाँ तो एक एग्जाम्पल दिया था और अब हम लोग जो है चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। एक सेठ के घर में एक नई नवेली बहू आई। नाम था उसका रूपा। रूपा नाम के अनुसार ही अत्यंत रूपवती थी। बहू के आते ही सेठानी जी सारी जिम्मेदारी बहू को सौंप स्वयं जो है धर्म कार्य में लग गई। घर के सभी सदस्य बहू से बहुत प्यार करते थे, पर घर की पालतू बिल्ली हाथ धोकर जो है बहू के पीछे पड़ी रहती थी। बहू थोड़ी देर के लिए रसोई से निकलती और वह दूध मलाई जो है चट कर जाती। इसे देखो यहाँ पिक्चर में, देखो ये क्या कर रहे हैं। एक दिन बहू जब भी रसोई से सास जो है वो है ग्रीन साड़ी में जो है वो सास है, सेठानी बोलते हैं इनको इस पार्ट में। तो बहू जब भी रसोई घर से निकलो दरवाजा बंद कर दिया करो। तो बहू बोल रही है, अरे देखो देखो देखो, इस बिल्ली ने तो सारी दूध मलाई जो है चट कर डाली। इसने तो जीना मुश्किल कर रखा है, अब इसका कुछ उपाय करना ही पड़ेगा। अब अगले दिन क्या होता है देखो। आज तो वह जरूर फंसेगी, एक बार फंस जाए तो जंगल में छोड़। अब वो क्या बहुत परेशान हो गई रूपा, क्योंकि क्या वो रोज जो है दूध मलाई को जो है चट कर जाती थी। तो एक दिन उसने एक पिंजरा लिया, पिंजरे में जो है दूध रखा ताकि वे दूध पीने के बहाने से वो पिंजरे में आएगी और फंस जाएगी। देखो पिक्चर में दिख रहा है ना, लेकिन वो नहीं फंसती है। अब देखो क्या, थोड़ी देर बाद ये बिल्ली बहुत चालाक, क्योंकि वो पिंजरे में नहीं फंसी ना, तो इसलिए बहू बोलती है कि ये बिल्ली तो बहुत ही ज्यादा चालाक है। क्यों बिल्ली के पीछे पड़ी हो, जाओ अपना काम करो। ऐसे जो उसकी सास है यानी सेठानी उससे बोलती रूपा से। एक दिन रूपा ने ट्रे में खीर सजाकर रखी। वह रसोई से बाहर निकली। कुछ देर बाद जोर की आवाज हुई। वह दौड़कर वापस रसोई में आई। खीर बिखरी देखकर उसे गुस्सा आया। वह बिल्ली को मारने के लिए बेट उठा लाई। अब देखो बेट में, अब इस बेट से वो है, उसने कहा कि देखो मैंने दूध रखा तो दूध में भी पिंजरे में नहीं आई है, तो उसने एक ट्रे में जो है खीर बनाई उसके लिए पकड़ने के लिए और उसको ताकि उसको मारूं या कुछ भी करने के लिए। तो जैसे ही वो बिल्ली मतलब उसने बेट उठाया, एक बल्ला उठाया उसको पीटने के लिए बिल्ली को, ऐसे वो भाग गई। आज में इसे और जो सारी खीर भी वो पूरी फैल गई, ट्रे भी पूरी टूट गई, जैसे हम पिक्चर में देख रहे हैं। देखो आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, ऐसे रूपा कहती है गुस्से में। बहू ने बेट उठाकर बिल्ली पर जोर से मारा। बिल्ली वहीं जो है निढाल हो गई, निढाल होकर गिर पड़ी, यानी कि बेहोश हो गई। नौकरानी ने ये सब देख रही थी वो, तो उसने देख लिया। वह दौड़ती सेठानी के पास गई। अब सेठानी तो क्या पूजा कर रही थी, तो उसके पास आई। देखो पिक्चर में दिख रहा है ना, सेठानी पूजा कर रही, पाठ कर रही। अम्मा अम्मा गजब हो गया, बहू ने बिल्ली को मार दिया। ये किसने बोला है? नौकरानी ने। तो सेठानी रोती चिल्लाती हुई आई, अरे ये क्या किया तुमने? बिल्ली को मार डाला या मार दिया। बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर होती है। अब इन्हें जो है पश्चाताप करना होगा। जब तक प्रायश्चित नहीं हो जाता बहू किसी चीज को हाथ नहीं लगा सकती। ऐसे वो है जो है नौकरानी अंधविश्वास के तौर पे ये बात कह रही है। सही कहा तुमने कमला। कमला किसका नाम है? नौकरानी का। अब जा पंडित जी को बुला ला, वही इसका जो है समाधान निकालेंगे। इस तरह जो एक स्टोरी है, इस तरह जो कहानी है कि भाई जो बिल्ली से परेशान होकर रूपा ने एक बेट की दे मारी उसके, किसके? बिल्ली के, और बिल्ली जो है वहीं बेहोश होकर निढाल हो गई। और यहाँ सेठानी जो उसका प्रायश्चित करने के लिए उसको बोलती है और नौकरानी भी इसको ये बोलती है अब तो इसको किसी को मारने का प्रायश्चित करना होगा। अब आगे देखिए हम क्या होता है। सेठानी जी दुखी मन से आंगन में बैठी थी। तभी नौकरानी के साथ जो है पंडित आया, क्योंकि नौकरानी पंडित जी को बुलाने गई थी। अरे राम, हरे राम, बहुत बुरा हुआ। बिल्ली की हत्या घोर नरक का विधान है। मतलब अगर बिल्ली को मार दिया तो तुम्हें नरक मिलेगा, बहुत ज्यादा यातनाएं सहन करनी पड़ेगी, घोर नरक का विधान है। पंडित जी अब क्या होगा? ऐसे वो सेठानी बोलती, क्योंकि वो तो पूजा पाठ में रहती, धर्म कर्म में रहती, इसलिए। सेठानी जी ने उन्हें बैठक में ले आई। बैठक मतलब कि जहाँ पे अपना ड्राइंग रूम होता है वहां पर। पंडित जी सोफे में बैठते हुए बोले,
सेठानी जी, चिंता की बात नहीं है, शास्त्र में सबका समाधान है। 21 दिन का जो है पाठ, और 21 दिन का पाठ भी कराओ, और 21 तोले की एक सोने की बिल्ली भी बनवाकर दान दे दो। तो सेठानी चौंक गई, भाई इतना सारा जो है बहुत ज्यादा पैसा है लगेगा इसके अंदर, तो 21 तोले सोना कितना सारा होता है, लाखों रुपए में खर्चा होगा। तो फिर जल्दी बताइए। तो 21 तोले तो बहुत है पंडित जी, ऐसे बोलती है वो। 1 तोले की बिल्ली से काम नहीं चलेगा, ऐसा उन्होंने सेठानी जो है पंडित से बात कर रही है। रुपया क्या बहू से बढ़कर है, चलिए छोड़िए, 11 तोला सोना बिल्ली बनवाने के लिए और 500 रुपए जो पूजन सामग्री के लिए दे दीजिए। तो इस तरह पंडित ने बोला फाइनली कि भाई तुम चलो ठीक है, ज्यादा 21 तोला बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो आप ऐसे करो कि 5 तोला क्या 11 तोला ही जो है सोना इसकी बिल्ली बनवा लो, और 500 रुपए जो है पूजन सामग्री में लगेगा। अब तो जैसा नचाओगे नाचना ही पड़ेगा। अब सेठानी क्या करती, उसको प्रायश्चित करना था, करवाना था अपनी बहू का। तो बेचारे ने बोला अब जैसा तुम कहोगे वैसे हमको करना पड़ेगा, क्योंकि पंडित जी तो क्या करते हैं, अंधविश्वास के तौर पे सारा पैसा ऐंठ रहे। तो इसी तरह, और वाकई में होता भी है, रियल लाइफ में भी हमारे साथ होता है कि पंडित जी, अगर हम किसी समस्या में पड़े हैं और हमको कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, तो उस समय हम पंडित को बुला के या कुछ उपाय करना चाहते हैं, तो वो ऐसे अच्छे खासी रकम हमसे ऐंठ लेते हैं। पंडित जी मन ही मन प्रसन्न। अब वो प्रसन्न क्यों और थे, क्योंकि उनको 11 तोले की जो है सोने की बिल्ली मिलने वाली थी, लाखों रुपए मिलने वाले थे उनको। तभी दौड़ती हुई जो है नौकरानी आई, अम्मा अम्मा, बिल्ली तो उठकर भाग गई। ये तो चमत्कार हो गया, ये कैसे हो गया। अब वो पंडित जी तो बेचारा, मतलब वो एकदम से मायूस हो गया। घर के सभी सदस्य जो खुश हो गए, और पंडित जी मायूस होकर लौट गए, क्योंकि पंडित जी के हाथ तो कुछ मिला ही नहीं ना, पंडित जी के हाथ तो कुछ लगा ही नहीं। पंडित जी बोले कि अब क्या करें, पंडित जी तो खाली हाथ ही रह गए। देखो माइंड मैप मैं आपको इसलिए बता रही हूँ आज कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी बनेंगे, लेकिन मैं इसको रीड करूँ पहले। सेठानी की नई बहू से सभी प्यार करते थे, केवल पालतू बिल्ली नहीं। वह रसोई घर से दूध मलाई को खाती थी, इसलिए क्योंकि वो जो बहू थी वो उसको रोकती थी, इसलिए उसको जो बिल्ली उसको प्यार नहीं करती थी। एक दिन बहू ने बिल्ली को बेट से मारा और बिल्ली जो है गिर गई या बेहोश हो गई। बिल्ली के मरने से सभी जो है बहुत दुखी हुए, पर पंडित जी को ऐसे पैसे ऐंठने और माल कमाने का जो सुनहरा मौका था कि बिल्ली तो बेहोश हुई ना, तो इसका एक अच्छा सा उसको चांस मिल गया कि भाई मरने का, बढ़िया मरने का, इसके लिए प्रायश्चित का बहाना बना के इससे अच्छी खासी रकम ऐंठ ली जाएगी इन लोगों से, सेठानी के परिवार से। पंडित जी ने सोने की बिल्ली बनवाकर दान पुण्य आदि के द्वारा इस पाप से मुक्ति का जो उपाय बताया, और अंत में बिल्ली जो उठकर भाग गई और सारे आडंबरों पर पानी फिर गया। आडंबर ही है पूरा ये, कि कहीं ऐसा होता है कि अगर अपन ने कोई पाप किया, सोने की चीज हम दान दे देंगे तो क्या वो पाप कट जाएंगे हमारे, ऐसा कभी नहीं होता है। जो कर्म हम कर रहे हैं, जो अगर हमने बुरे कर्म कर दिए हैं, उसका फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा, वो बिल्कुल निश्चित है। ये चीज आप उसको जो है अपनी जिंदगी से निकाल नहीं सकते। इसीलिए सबसे यही अपील की जाती है, सबसे यही बोला जाता है, आप भी अपने घर में सुनते होंगे, आपके पेरेंट्स भी जो है आपसे यही बोलते हैं कि सबसे अच्छा व्यवहार करें आप लोग, और सबसे जो है मीठी वाणी बोलिए, सबसे जो है अपनी सबकी हेल्प करना सीखें। तो और जो है ये बाहरी आडंबर, ये पूजा पाठ, ठीक है पूजा पाठ करते हैं, उससे भगवान हमें आशीर्वाद देगा और भगवान की कृपा हम पे बनी रहेगी, लेकिन पूजा पाठ करो, लेकिन यहाँ पे जो बाहरी आडंबर है, पंडितों को दान देना, जो इस तरह के वो सब चीजें जो है बाहरी आडंबर और ये सब दिखावा करना, वो सब सही नहीं है। तो इस पाठ में हमें यही शिक्षा मिलती है, और यही जो इस पाठ में कहा गया है कि जो है बाहरी आडंबर से हमें दूर रहना चाहिए, और सच्चाई और वास्तविकता की भी हमें पहचान करनी चाहिए। तो काफी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी हमारी, और हमने इसको जान लिया। और अब जो है आपको इसकी वर्ड मीनिंग कॉपी में करनी बच्चों, और इसके बाद में इसके सारे क्वेश्चन आंसर कंटेंट में डाल दूंगी। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।